क्या खोया क्या पाया आत्मचिंतन का ये सुखे मन वज्जम केवल पहो है नीची दुन्नय तिमिरम जिनम नमः बारह अंगद किच्छा बियलिए मल मूल दन से नो तिनया विवेह वर चरण पूसा पसियो सुय देवया सुरम सयल गण वेदविनो विविहिति विरा या विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो एकान वर सेतन्तामिय सायर तरंग संघा यथो ये मनो परिमामि पोपेतन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धिया भग्य शिवे मग्य कंटय मिसि समीवयं सया तंतं पणिमहि कै भूय बलिं केसे बास परिभूय बलिं विनी है बम्म है पसरम बढ़ा बिमल नान बम्म है पसरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरिज्ञानम नमो उपच्छायानम नमो लोये सर्वेसा पूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रथम खंड जीवठान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका के 6 भागों में से पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में इस ग्रंथ का मूल उद्गम किस आधार से हुआ है, इस संदर्भ में चर्चा करते हुए जो सबसे पहला सूत्र लिखा है उस पर अपनी चर्चा
चल रही है। सूत्र में संक्षेप में विषय वस्तु का संकेत, उस संदर्भ में फिर विषय वस्तु कहाँ से किन के आधार से आई है, ये विस्तार आचार्य यहाँ दे रहे हैं। पुनः एक बार अपन सूत्र पढ़ते हैं, पेज नंबर 92 पर। ये तो इमे से चोद्दसन्नम जीव समासानम मग्नठदाय तथ्य इमानी चोद्दस जीवठानाना नादबाणी भवन्ति। अर्थात इस द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप प्रमाण से इन 14 गुणस्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर वहां ये 14 ही मार्गना स्थान जानने योग्य है। इस संदर्भ में ये तो यानी इससे इसका विश्लेषण करते हुए आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण की चर्चा करते हुए, द्रव्य प्रमाण मतलब एक द्रव्य सूत्र, शब्दात्मक सूत्र, इसके संदर्भ में लिखा शब्दों की अपेक्षा संख्यात, जानने वाले प्रमाता की अपेक्षा असंख्यात, वो जानने में आने योग्य विषयों प्रमेयों की अपेक्षा अनंत है। इसके बाद भाव प्रमाण की चर्चा करते हुए सम्यक ज्ञान के 5 भेदों का अति संक्षिप्त विश्लेषण करने के बाद में ये कहा कि यहाँ भाव श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, बस इन 2 से ही प्रयोजन है। बाद में भाव श्रुत का विश्लेषण करते हुए अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य की चर्चा करके, अंग बाह्य से यहाँ प्रयोजन नहीं, अंग प्रविष्ट में भी 11 अंगों से प्रयोजन नहीं, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो 12वां अंग, उसके 5 भेद, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, इन पर अभी अपनी चर्चा चल रही है। इसके बाद पुनः यहाँ भी प्रश्न उठाएंगे, इनमें से यहाँ किससे प्रयोजन, तो बताएंगे परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका से प्रयोजन नहीं है, पूर्व से प्रयोजन। फिर पूर्व के भी 14 भेद बता के फिर उस संदर्भ में भी यही शैली अपनाएंगे। अभी अपनी चर्चा कल परिकर्म और सूत्र पर हो गई थी, आज प्रथमानुयोग पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 113 पर दृष्टिवाद अंग का प्रथमानुयोग अर्थाधिकार 5000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन करता है। यानी जो प्रथमानुयोग महापुरुषों का चरित्र का निरूपण करने वाला 5000 पद प्रमाण गाथाओं के माध्यम से ये चर्चा यहाँ आचार्य से रख रहे हैं। पेज नंबर 113 पर 77वीं गाथा से लेकर 80वीं गाथा तक का विषय, एक गाथाएं अपन यहाँ से पाठ करते। बाहर से भी हम पुराणम जगदिठम जिन वरे ही सौभी तम सौपम वन्ने दिहु जिन वन से राय वन
सेय पढ़मो अरहंताणम विधियो पुंचक्यवट्टिवंसोदु विज्जिहराणं तदियो चौथौ वासुदेवानं चारणवंशो तैपं चमोदु छठोय पन्नसमानानं सप्तमो कुरुवंशो अट्ठमो हरि वंशो नवमोय इक्खुयानं दशमो विकासियाने वायिनेकार समो वारसमो नाहेवन सोदू। एक अपने को शंका आ सकती है कि सीधा सीधा विषय बता देना था, ये विस्तार इसमें से ये वाला लेना, इस तरह का क्यों यहाँ उलझा रहे हैं? तो उसके पीछे उद्देश्य है, एक तो ये कि सुरत ज्ञान भी इतना विस्तृत है, ये अपने को ख्याल में रहे, अपनी हैसियत अपने को ख्याल में रहे। कूपमंडूक जो होता है ना, कूपमंडूक ने कुआ में रहने वाला मेंढक, तो उसने बाकी दुनिया तो देखी नहीं होती है, तो लगता है हमारा कुआं ही बहुत विशाल और बहुत दम्भ में जीता। और जब कभी बाहर की दुनिया उसे देखने को मिलती तो अपनी हैसियत का पता लगता। अपनी भी स्थिति यही है, कुछ 10-20 ग्रंथों में खेलते रहते हैं, लगता उनसे विशेष ज्ञानी। यहाँ आचार्य सुरत ज्ञान का विस्तार बता के कहना चाहते, जरा देखो तो सही कितना विस्तार, इनमें से आपको कितना पता, तो अपनी असली हैसियत ख्याल में आ जाए तो व्यर्थ का दम्भ टूटे। एक तो इसके लिए, दूसरा उद्देश्य ये, वहीं चले जाते हैं, दूसरा उद्देश्य ये कि ये जो हम कह रहे हैं ये हमारी मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, ये कपोल कल्पना नहीं है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में विषय आया था और उनके उस आधार से गणधर देव ने इसे सूत्रबद्ध किया था। उनकी परंपरा से होते होते गंधर, प्रतिगंधर, फिर आचार्य, प्रति आचार्य, ऐसे होते होते हम तक ही विषय आया है। तो मूल विषय तो तीर्थंकर भगवंतों का है, उस श्रद्धा से ही इस विषय को पढ़ना ये हमारे द्वारा कहा गया, इसे हल्की सोच को रख करके मत पढ़ना, इसके लिए भी ये सब यहाँ बता रहे हैं। दृष्टिवादन का तीसरा भेद जो प्रथमान योग, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। जिनेन्द्र देव ने जगत में 12 प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया है। वे समस्त पुराण जिन वंश और राजवंशों का वर्णन करते हैं। 12 प्रकार के पुराण, जिनमें कि जिनेन्द्र भगवान के वंशों और राजा महाराजाओं के वंशों का वर्णन। अब वो 12 कौन कौन यहाँ बता रहे हैं स्वयं, क्रमशः नंबर 1, नंबर 2 ऐसा। पहला
अरिहंत अर्थात तीर्थंकरों का पुराण। दूसरा, पेज नंबर 113। दूसरा, चक्रवर्तियों का। तीसरा, विद्याधरों का। चौथा, नारायण प्रतिनारायणों का। क्योंकि दोनों एक ही पदधारी होते हैं, एक जैसी ही वर्तमान कालीन दशा भी और भविष्यकालीन दशा भी होती। वर्तमान में पहले प्रतिनारायण हो जाते हैं, फिर उनके ही सुदर्शन चक्र से उनका वध करके नारायण होते। दोनों का ही पूर्व भाव से बैर चला आता है, इसलिए घात चलता रहता और दोनों ही मर के एक जैसे ही नरक में पहुंचते हैं। इसलिए नारायण प्रतिनारायणों की चर्चा एक साथ ही की जाती। पांचवा, चारणों का, चारण रिद्धिधारी मुनिराज। छठवां, प्रज्ञाश्रमणों का, ज्ञान में जिनके बहुत अधिक विशेषता। यहां तक तो ये जिन वंश भी। अब राजवंश, जिन वंश मतलब आत्माराधकों की वंश। अब राजवंश। सातवां, कुरुवंश। आठवां, हरिवंश। नौवां, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु हो गया, इक्ष्वाकु वंश। 10वां, काश्यप वंश। 11वां, वादियों का वंश और 12वां, नाथ वंश। इस तरह से 12 वंश और इनका वर्णन करने वाले 12 पुराण क्रमशः एक एक था, एक एक में। इस तरह से यहाँ प्रथमान युग की चर्चा संपन्न हुई। अब दृष्टिवाद अंक का चौथा भेद पूर्वगत, उसकी चर्चा प्रारंभ हो रही है। दृष्टिवाद अंग का पूर्वगत नाम का अर्थाधिकार 95 करोड़ 50 लाख और 5 पदों द्वारा उत्पाद, व्यय और द्रव्य आदि का वर्णन करता है। विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का वर्णन इसके माध्यम से होता है। यहाँ अभी पूर्वगत के भेद नहीं बता रहे हैं, इसलिए चूंकि ये विषय पूर्वगत में से आया है तो उसको समग्र बताना पड़ेगा। इसलिए उसे गौण करके पहले दृष्टिवाद के 5वें भेद चूलिका पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद पुनः पूर्वगत पर चर्चा लेकर के उसके किस अंश में से इस ग्रंथ की विषय वस्तु उद्भूत है, ये चर्चा करेंगे। अब पहले है चूलिका। चूलिका के 5 भेद हैं। पेज नंबर 114 पर जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता के भेद से चूलिका 5 प्रकार की है। सकें, खड़े हो सकें, कूद सकें, ये सब के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चर्या रूप अतिशय आदि का वर्णन करती। यानी जिन मंत्र तंत्रों से इस तरह की साधना हो जाए कि जमीन के समान जल पर चलना उठना बैठना हो जाए, इसका वर्णन।
स्थलगता चूलिका उतने ही अर्थात 2,09,89,200 पदों द्वारा पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण हुई, जमीन के अंदर खोद करके सुरंग बना करके नहीं, वहां तो चाहे चल जाएगा। ऐसे ठोस जमीन है नीचे और वहां प्रवेश करना है, और बिल्कुल जैसे अपन ऊपर चल रहे ऐसे वहां भी चलने, इस तरह की क्षमता। तो पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण रूप आश्चर्य आदि का तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों वर्णन करते हैं। ये जो वर्तमान में वास्तु विज्ञान चलता उसका आधार भी वैसे भूमि संबंधी शुभ अशुभ, किस तरह की जमीन है, खास करके मंदिर आदि के लिए जब जमीन लेते हैं तो उसके संदर्भ में ये विशेष ध्यान रखना होता है। इस सारा प्रकरण इसमें है, थोड़ा सा आजकल भी उपलब्ध होता है, उस आधार से काम करते। ये हमेशा ध्यान रखें, इन्हें विद्याओं का निषेध नहीं है, इन्हें ज्ञानों का निषेध। जो यहाँ की मेरी समस्या, जब भी ऐसे बादल हुए बस तब है निमित्त निमित्त। अब इससे हम उसको कर्ता मान लें और फिर पूजने लगे, गलती यहाँ है ना। विश्व में एक साथ रहते हैं तो निमित्त निमित्त संबंध तो घनिष्ठ बनते हैं, उसका निषेध नहीं। ये वास्तु विद्या में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका निषेध नहीं है। अपने यहाँ तो दिशाओं आदि का ज्ञान बहुत रखा जाता, दरवाजे बनवाते, खिड़की बनवाते, तो उसमें भी यानी आमने सामने खिड़की रखी तो इसमें तो हवा खेलती रहेगी, तो एक खिड़की इस तरफ एक इस तरफ, तो प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि हवा खेल नहीं पाएगी। ऐसे ही दरवाजों का खुलने का अंदर की ओर रखा जाता है, खिड़की का बाहर की, कारण तो कोई बाहर खड़ा है वो खुलवाना चाहता, अब यदि दरवाजे का मुंह भी बाहर की ओर हो तो उसे टकराएगा, इसलिए दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। और खिड़कियां यदि अंदर की ओर खुलेगी तब तो खोलना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी आपने खिड़की खुली छोड़ दी और वहां काम करने लगे और एक अनध्यवसायी स्थिति में खड़े हुए तो खिड़की का दरवाजा लगेगा, चोट लगेगी। इसलिए खिड़कियों के दरवाजे हमेशा बाहर खुलने चाहिए और जो ये दरवाजे ये हमेशा अंदर खुलने चाहिए। तो ये वस्तु विज्ञान है। दिशाओं का भी, बैठें, उठें, सोएं, भोजन करें, स्वाध्याय आदि के लिए भी, तो या पूर्व दिशा की ओर मुख या उत्तर दिशा की ओर मुख, निषेध इसका नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निषेध तो इनको ही कर्ता धर्ता मान ले और ये मान ले कि चूंकि हम इन विषयों में सावधान हैं इसलिए अब तो हमारा बुरा नहीं होगा, इसका निषेध। क्यों? क्योंकि मूल निमित्त कारण तो कर्म का उदय, ये तो उसके नो कर्म है। यदि कर्म के उदय में पाप का उदय चल रहा
ये सारी असावधानी में उल्टी पड़ेगी। इतना अपने को इस संदर्भ में विवेक रखना चाहिए। अपनी गलती ये दोनों ओर से हो जाती है, या तो स्वीकार करेंगे तो फिर कर्ता धर्ता ही मान लेंगे, लगेगा कि यही है हमारा सब कुछ करने वाले, और या फिर इस विद्या को ही अस्वीकार करने लगते, ये कुछ है ही नहीं। ये दोनों गलत है। यानी विद्या है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, पर मूल निमित्त नैमित्तिक संबंध अपने कर्म के उदय का, उसका ही दो कर्म बन जाता है। तो उस हिसाब से सावधानी रखने के लिए आचार्यों ने कहा है, पर कर्ता धर्ता मानने के लिए नहीं, वो सर्वथा निषेध करने के लिए नहीं। इस तरह से स्थलगता। अब मायागता। मायागता चूल्ही का उतने ही अर्थात 2,09,89,200 पदों द्वारा माया रूप मतलब जिसको आजकल अपने हाथ की सफाई कहते हैं अथवा आंख बंद करना कहते, इंद्रजालिया आदि। ये तो माया रूप इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। यानी इस तरह की क्षमता, यानी हाथ की सफाई दिखाने की इंद्रजालिया, यानी सामने बैठे बैठे अदृश्य दिख, यानी आपको दिखे ही ना, फिर व्यक्त हो जाए, अन्य रूप में दिखने लगे। तो ये सब क्षमता जिन मंत्र आदि के बल पर आती, उसका वर्णन करने वाली मायागता चूल्ही का। रूपगता। रूपगता चूल्ही का उतने ही यानी 2,09,89,200 पदों द्वारा सिंह, घोड़ा, हरिण आदि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का तथा चित्र कर्म, काष्ठ कर्म, लेप कर्म और लेन कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करती है। यानी रूप परिवर्तन कैसे किया जा सके, इसके साधक मंत्र तंत्र तपश्चरण और चित्र कर्म, मतलब ये जो अपन चित्र बनाते, ये काष्ठ कर्म लकड़ी आदि पर चित्र बनाना, इसके अनेक अनेक आकार प्रकार बनाना। लेप कर्म, लेप करके मतलब पिंड रूप में, जैसे मिट्टी आदि के जो बनाए जाते हैं वे। और लेन कर्म खुदाई करके, जैसे पाषाण आदि के, वो लेन कर्म कहलाते। इन माध्यमों से अनेक अनेक आकार प्रकार बनाना, इनका वर्णन, इनकी विधियों का वर्णन रूपगता चूलिका में। आकाशगता चूल्ही का उतने ही अर्थात 2,09,89,200 पदों द्वारा आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्चरण का वर्णन करती। यानी बिल्कुल जमीन जैसे हम आकाश में चल सके, अधर बिल्कुल जमीन जैसे चलना बैठना, ये सब अधर में करने। इन पांचों ही चूलिकाओं में समान संख्या वाले पद, इन पांचों ही चूलिकाओं के पदों का जोड़ 10,49,46,000 पद है। इस तरह से दृष्टिवाद के पांचों भेदों की चर्चा हो गई। अब इस पर से प्रश्न कि यहाँ इनमें से किन का विषय आएगा। इस जीवस्थान शास्त्र में क्या परिकर्म से प्रयोजन है, क्या सूत्र से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यानी पांचों के संदर्भ में पूछना। उत्तर, यहाँ पर परिकर्म से प्रयोजन नहीं है,
वो विषय नहीं आएगा। सूत्र से प्रयोजन नहीं, इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर पूर्वगत से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। यानी दृष्टिवाद अंग के चौथे भेद पूर्वगत का विषय इसमें आएगा, बाकी चार का नहीं। अब जो वो पूर्व का विषय आएगा तो अब उसका विश्लेषण, उसका उपक्रम 5 प्रकार का है। वही जो पहले शैली आई थी, तो उसी माध्यम से विषय को बढ़ाएंगे। यानी 73 पेज पर अवतार के संदर्भ में जो शैली आई थी, उपक्रम, निक्षेप, नए, अनुगम, उसी आधार से यहाँ उसका उपक्रम 5 प्रकार का। तो उपक्रम के भेदों में भेद, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार। 73 पेज पर जो विषय आया था, अब आगे जब तक उस मूल विषय तक नहीं पहुंचते हैं, बारंबार विषय दोहराए जाए। उसका उपक्रम 5 प्रकार का है। अनुपूर्वी हो गया, अनुपूर्वी कर लेंगे। अनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, 5। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। यहाँ पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर ये पूर्वगत चौथे भेद में आ रहा, इसलिए चौथे भेद से। पश्चातानुपूर्वी से गिनने पर दूसरे भेद से। बिल्कुल 5 भेद हैं। पूर्वगति है चौथे नंबर पर, क्रमशः तो उल्टे से लेंगे तो दूसरे नंबर पर। और यथा तथानुपूर्वी से गिनने पर पूर्वगत, यानी फिर हम संख्या नहीं बता पाएंगे, फिर सीधा उसका नाम है। पूर्वगत से प्रयोजन है। अब पूर्व का स्वरूप बता रहे हैं। जो पूर्वों को प्राप्त हो, यानी पहले से जो चला आ रहा, उससे संबंध जोड़ने वाला, अथवा पूर्वों के स्वरूप को, जैसा पहले चल रहा था बिल्कुल वैसा ही उसको जो प्राप्त करे वह है पूर्वगत। इस तरह पूर्वगत यह गौण नाम है, यानी यथा नाम तथा गुण, यानी शब्द से ही अर्थ को स्पष्ट करने वाला, कि जो पहले से चला रहा है अथवा पहले जैसा, वह है पूर्वगत। वह है अक्षर, पद, अनंत प्रमाण, यानी जो ज्ञेय, इनके द्वारा जो बताया जाएगा वह अनंत विषय। इस तरह से ये है अनुपूर्वी हो गया, नाम हो गया, प्रमाण भी हो गया। अब वक्तव्य, तीनों वक्तव्यताओं में से यहाँ स्वयं समय वक्तव्यता समझना चाहिए। यानी पर समय की भी चर्चा यहाँ नहीं के बराबर। मूल तो जिन्वाणी ही क्या कहती, जिनेन्द्र भगवान ने विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था क्या बताई, ये निरूपण होगा। अब अर्थाधिकार, अर्थाधिकार के पूर्वगत के 14 भेद हैं। वे ये है, अभी 14 नाम। उत्पाद पूर्व,
अग्रायणीय पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्यख्यान पूर्व, विद्यानु प्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु सार पूर्व। ये 14 पूर्वों के नाम। अब इनका संक्षेप में विषय प्रतिपादन और कितने पद हैं ये भी बताएंगे और फिर अंत में पुनः प्रश्न उठाएंगे कि उनमें से यहाँ किससे प्रयोजन है। तो फिर 14 में से किससे है ये विषय आएगा। उनमें से उत्पाद पूर्व, क्योंकि इसमें कोई समझाने के लिए नहीं बचता है, मैंने मात्र विषय वस्तु बताई है और पदों की संख्या तो मात्र पढ़ना ही होता है। उनमें से उत्पाद पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 1 करोड़ पदों द्वारा, उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु भेद और फिर उनमें 200 प्रावृत, यानी एक के 20 प्रावृत, 10 वस्तु अधिकार और एक के 20 प्रावृत, तो कुल 200 प्रावृत। इन्हें के 1 करोड़ पद, इतना बेहतर पदों द्वारा जीव, काल और उद्गल द्रव्य की उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन करता है। जीव का, काल का और पुद्गल का। बाकी 3 क्यों नहीं लिए? चूंकि जीव तो अपन स्वयं है, तो अनुभूति ही है। दूसरों का जीवत्व भी अनुमान गोचर, आगम गोचर तो है ही, इसलिए उनकी चर्चा करना संभव। पुद्गल द्रव्य स्पष्ट स्कंध रूप में ख्याल में ही आ रहा, सारे पुद्गल का खेल ही चल रहा, इसलिए उसका भी उत्पाद व द्रव्य बताना आवश्यक। और उत्पाद व द्रव्य निमित्त है काल, परिणमन हेतुता काल की है, इसलिए काल को बताना अति आवश्यक। धर्म, अधर्म और आकाश, ये ना तो अनुभव गोचर और ना अनुमान गोचर, ये एकमात्र आगम गोचर। उनमें विविधता वाला परिवर्तन भी नहीं है, क्योंकि वे स्थायी निष्क्रिय, इसलिए उन 3 की चर्चा यहाँ गुण और इन 3 को किया। अब दूसरा पूर्व अग्रायणी। अग्र अर्थात 12 शांगों में प्रधानभूत वस्तु, यानी संपूर्ण 12 शांग में इसका विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण। उस वस्तु के अयन अर्थात ज्ञान को अग्रायण कहते हैं, यानी मुख्य विषय का प्रतिपादन। तो मुख्य विषय ये अग्रायण और उसका कथन करना, प्रतिपादन करना, जिसका प्रयोजन हो, उसे अग्रायणी पूर्व कहते हैं। यह पूर्व 14 वस्तुगत 280 प्रावृतों के 96 लाख पदों द्वारा अंगों के अग्र अर्थ परिमाण का कथन करता है। जब अपन स्फुर्त स्कंद विधान करते हैं तो उसमें ये सारा विषय आता है। मूल में ये पूर्वों में जो अंतर, इनके जो वस्तु वाले अधिकार वे अलग अलग, और फिर वस्तुओं के जो प्रावृत है वो एक के बराबर बराबर,
तो जैसे वहां 10 थे, हर एक के 20-20 तो 200 हो गए थे। यहाँ वस्तु 14 है, हर एक के 20-20 तो 280 हो गए, यानी हर एक वस्तु के 20-20 प्राप्त। तीसरा, वीर्यानुप्रवाद पूर्व 8 वस्तुगत 160 प्रावृतों के, यानी 8 मूल वस्तुगत अधिकार और फिर एक एक के 20-20 तो 160 हो गए। प्रावृतों के 70 लाख पदों द्वारा आत्मवीर्य यानी अपनी शक्ति, परवीर्य अन्य की शक्ति, उभय वीर्य दोनों की ही, क्षेत्र वीर्य, भाव वीर्य और तप वीर्य का वर्णन करता है। पंडित दौलत राम जी कासलीवाल की कृतियां यदि याद आ रही हो तो थोड़ी सी इसकी छवि वहां मिल जाएगी। यानी वे किसी भी गुण का वर्णन करेंगे इन माध्यमों से, जैसे वीर शक्ति का वर्णन करेंगे, आत्मशक्ति, ज्ञान वीर, दर्शन वीर, चारित्र वीर, ये सब भी बताएंगे। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व 18 ये भी छवि चिद विलास में देखने को मिल जाएगी। नहीं, ग्रंथ तो अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो इनका नहीं ऐसा है, पूर्वाचार्यों से जो उपलब्ध हुआ। हाँ, तो वो ये बता रहे हैं कि इतना इतना मूल्य था, उनमें से हमें बस इतना सा मिला, उसके आधार से हम ये लिख रहे हैं। मूल इतना इतना था, ये भी उनने पूर्वाचार्य सुना। वीरसेन स्वामी को तो हो सकता लिखा भी मिला हो अन्य ग्रंथों में, क्योंकि वीरसेन स्वामी तो बहुत बाद के, तो वालों को मिलेंगे, तो उन्हें कहीं लिखा हो। ये तो बहुत बात कह रहे हैं, 800 साल बाद के, 800 साल के बीच में इस पर 4 टीकाएं और लिखी जा चुकी, तो हो सकता है वहां ये विषय उनको मिला हो और बाद में फिर वे टीकाएं लुप्त। वीरसेन स्वामी को वो टीकाएं मिली है, उन्हें वर्णन किया उनका, 9वीं सदी तक भी विद्यमान थी, बाद में काल की गिरावट। हो सकता है अभी भी किन्हीं ग्रंथ भंडारों में विद्यमान हो, क्या कह सकते, नष्ट ही हो गई ये भी अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी लापरवाही, खोजते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिल जाता, और खोजते ही नहीं, प्रमाण कौन पड़े इस चक्कर में। पर आचार्य वीरसेन स्वामी को वो टीका मिली थी, खास करके जो व्याख्या प्रज्ञप्ति विस्तृत टीका, तो उसके आधार से फिर इस ग्रंथ का, इस टीका का उन्होंने निर्माण किया। तो ये अस्ति नास्ति का, जैसे जीव स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भाव की अपेक्षा कथनचित अस्थि रूप है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा कथनचित नास्ति रूप है। जिस समय, यानी पूरा ये सप्तभंगी वाला प्रकरण, जिस समय वह स्वयं द्रव्य चतुष्टय और पर द्रव्य चतुष्टय द्वारा अक्रम से
अर्थात युगपद विवक्षित होता है उस समय स्यात् अवक्तव्य रूप। ये भी एक विवक्षा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी इस सप्तभंगियों का विवेचन प्रवचन सार में पंचास्तिका संग्रह में किया। पंचास्तिका संग्रह की लगभग 14वीं गाथा और प्रवचन सार की लगभग 115वीं गाथा। यदि नहीं भूल रही हूँ तो शायद ये संख्या होगी, देख सकते हैं। प्रवचन सार की देख सकते हैं, प्रवचन सार पंचास्तिका 115वीं गाथा में जहाँ तक नहीं होनी चाहिए। प्रवचन सार में 115वीं गाथा में और पंचास्तिका संग्रह में 14वीं। मूल मुझे ये चर्चा करनी है, ये किसी आचार्य पंचास्तिका संग्रह में उभय वाले को तीसरे स्थान पर लेते हैं और अवक्तव्य को चौथे स्थान पर। प्रवचन सार में उभय वाले को चौथे स्थान पर और अवक्तव्य को तीसरे स्थान पर। यहाँ अवक्तव्य को तीसरे स्थान पर और उभय को चौथे स्थान पर। यानी जिनागम में दोनों धाराएं उपलब्ध, मात्र तीसरे और चौथे भंग के संदर्भ में। यानी स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, ये तो यही क्रम। और फिर आगे के भी स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये भी वैसे के वैसे। पर तीसरा और चौथा तो कुछ आचार्य पहले कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति और फिर स्यात् अवक्तव्य, और कुछ पहले कहते हैं स्यात् अवक्तव्य और बाद में कहते स्यात् अस्ति नास्ति। आश्चर्य कि एक ही कुंद कुंद स्वामी और वे अपने दो ग्रंथों में दो तरह से, यानी पंचास्तिका संग्रह में अलग, प्रवचन सार में अलग, अपन मसीह मान के चलने की दोनों ही धाराएं प्रचलित हैं। यहाँ अवक्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा है और उभय को चौथे स्थान पर। तो स्यात् अवक्तव्य स्वयं द्रव्यादि रूप और स्वयं द्रव्यादि रूप प्रथम धर्म और पर द्रव्यादि रूप द्वितीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है उस समय कथनचित अस्ति नास्ति रूप, मतलब उभय रूप, ये चौथे नंबर पर। बाकी फिर 5वें 6वें 7वें में तो सब एक मत है, यानी पहला दूसरा 5वां 6वां 7वां इनके प्रतिपादन में एक रूपता, दूसरे और तीसरे और चौथे के प्रतिपादन में विविधता है। कोई तीसरे को चौथे पर रखते, चौथे को तीसरे पर, और कोई उल्टा रखते हैं, इनमें है विविधता। स्यात् अस्ति रूप प्रथम धर्म और स्यात् अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय विवक्षित होता है उस समय कथनचित अस्ति अवक्तव्य रूप, स्यात् नास्ति रूप द्वितीय धर्म और स्यात् अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है उस समय कथनचित नास्ति अवक्तव्य रूप। स्यात् अस्ति रूप प्रथम धर्म, स्यात् नास्ति रूप द्वितीय धर्म और स्यात् अवक्तव्य रूप तृतीय धर्म से जिस समय क्रम से विवक्षित होता है उस समय कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य रूप जीव है।
इसी तरह अजीव आदि का भी कथन करना चाहिए। तो इतना ये विषय है अस्ति नास्ति प्रमाद पूर्व, यानी सप्तभंगी वाला प्रकरण, ये अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व का प्रकरण। यानी अपने ग्रंथ, उपलब्ध ग्रंथों में जहां जहां सप्तभंगी का प्रकरण, यानी वह है अस्ति नास्ति प्रवाद का अंश। ज्ञान प्रवाद पूर्व 12 वस्तुगत 240 प्रावृत्तों के एक कम 1 करोड़ पदों द्वारा 5 ज्ञान 3 अज्ञानों का वर्णन करता है, तथा द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादि शांत, साधि अनंत और साधि ज्ञान प्रवाद का अंश है। आपको याद आ रहा हो, समय सार जी में पहली गाथा की टीका के बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो भावार्थ लिखा, उसमें भी इसका संकेत कि 5 में ज्ञान प्रवाद का अंश। अनादि अनंत मूल द्रव्यार्थिक नय से, यानी वस्तु की शाश्वत सत्ता। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा लें तो जितनी ये अकृत्रिम रचना, अकृत्रिम चैत्य, चैत्यालय, द्वीप, समुद्र आदि, ये सब अनादि अनंत। अनादि शांत के जो भव्य जीव अनादि से संसार में मिथ्यात्व दशा में बाद में आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया तो संसार दशा का अंत हो गया उनके, तो अनादि शांत। और जो सिद्ध दशा प्राप्त की वह अनंत काल तक रहेगी, तो साधि अनंत। और जो साधक दशा बीच में चल रही वह है साधि शांत। इस तरह से ज्ञान मतलब प्रमाण मीमांसा और नय मीमांसा, इन सब का विवेचन ज्ञान प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व 12 वस्तुगत 240 प्रावृत्तों के 1 करोड़ 6 पदों द्वारा वचन गुप्ति, वाक संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, अनेक प्रकार के असत्य वचन और 10 प्रकार के सत्य वचन, इन सब का वर्णन करता है। ये काफी कुछ विषय इसमें भी आएगा और अपने गोमस्तार आदि में भी ये विषय है। ये सत्य प्रभाव पूर्व का अंश। असत्य नहीं बोलने को अथवा वचन संयम अर्थात मौन के धारण करने को वचन गुप्ति कहते हैं। मस्तक, कंठ, हृदय, जिह्वा का मूल, दांत, नासिका, तालु और ओठ, ये 8 वचन संस्कार के कारण, यानी अपन जो बोलते हैं तो इन 8 की निमित्तता होती है। ये अपन ने तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी है, उसका पहला ही प्रकरण, उसमें ये जो अपने अक्षर, उनमें कितने दंत मूली, कितने ओष्ठीय, कितने कंठस्थ, कितने हृदय वाले, कितने जिह्वा वाले, कितने नासिका वाले, तालु वाले, ये तो अपन ने पढ़े। ये अंग वचनों के उच्चारण में कारण बन जाते हैं। ये भी आता, ये जो अपन जब ध्वनि करते हैं,
ओ ध्वनि भी निकालते हैं, जिसको अपन व्याकरण में पिलुत बोलते हैं। वो मस्तक पे जाके टकराते, वो मस्तक का नहीं, तो वो तो सब में ही बन जाएगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो स्वरित में जो गुंजार करते अपन ध्वनि का, नीचे के भाग में भी आते हैं। हाँ, तो हृदय में भी आएगा, नीचे भी, नीचे भी, ऊपर भी। जितने जो अपन अक्षर बोलते वो बस इन सब कारणों से ही निकलती है ध्वनि। जैसे खास करके सा का, तो तालब्य सा, यानी जो शक्कर वाला सा, तालब्य सा, सड़क वाला साई, दंती सा, और षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य सा, मूर्धा यानी ऊपर का, तालु, तालु जैसे बोलेंगे, तालु भी, तालु में तो तालब्य आ गया। ऊपर का हिस्सा मस्तक की ओर का ले सकते हैं। यहाँ के अलग से मूर्धा के लिए नहीं दिया, मूर्धा मस्तक से ही लेना पड़ेगा फिर। इस तरह के वहां शब्दों के और भी लिए हैं, यानी 5 वर्ण आदि, 5 वर्ग आदि, तो उनमें भी कौन से तालु वाले हैं, कौन से ओठ वाले, इस सारा प्रकरण वहां पढ़ा है। शुभ और अशुभ लक्षण रूप वचन प्रयोग का स्वरूप सरल है, यानी कि सुनने में हितकर लगे, अर्थ भी अच्छा हो, अभिप्राय भी अच्छा हो। फिर शुभ वचन, और सुनने में भी अहितकर लगे, अभिप्राय भी गलत हो, उच्चारण भी गलत हो, या शुभ वचन क्या कहें तो सरल है। और इस संदर्भ में खूब खूब उपदेश आदि भी रहता, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, ये सब उपदेश इसी को लेकर के। अथवा सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ये सब इसी तरह के उपदेश। अभ्यख्यान वचन, अभी जो 12 प्रकार की भाषाएं उनकी चर्चा कर रहे थे। अभ्यख्यान वचन, कलह वचन, पैशून्य वचन, अबद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपधि वचन, निकृति वचन, अप्रणति वचन, मोक्ष वचन, सम्यक दर्शन वचन और मिथ्या दर्शन वचन के भेद से भाषा 12 प्रकार की है। इनका संक्षिप्त स्वरूप स्वयं ही आप बता रहे हैं। यह इसका करता है। इस तरह अनिष्ट कथन करने को अभ्यख्यान भाषा कहते हैं, यानी वो उसका करता है नहीं और फिर भी कह रहे अभ्यख्यान भाषा। कलह का अर्थ स्पष्ट ही है, यानी परस्पर विरोध के बढ़ाने वाले वचनों को कलह कहते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। पीछे से दोष प्रकट करने को पैशून्य वचन कहते, मतलब चुगलियां। सामने तो उसके कुछ ना बोले और बाद में उसकी निंदा आदि, तो ये पैशून्य वचन मतलब चुगली कर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध से रहित वचनों को अबद्ध प्रलाप वचन कहते हैं, जिसको अपन गप्पे कहते हैं। क्या अनावश्यक गप्पे, न लेना न देना, बेच रुपए की बातें, ये अबद्ध प्रलाप वचन, यानी जिनसे कुछ तथ्य निकलता नहीं है, बस समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में राग उत्पन्न करने वाले वचनों को रति वचन कहते हैं, यानी पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करना, तो व्यक्ति उसके भोग में फिर लगेगा,
ये रति वचन। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में अरति को उत्पन्न करने वाले वचनों को अरति वचन कहते हैं। यानी उन विषयों की निंदा आदि, जुगुप्सा आदि वाले वचन, तो जिससे व्यक्ति उनके भोगों से हट जाए, ये अरति वचन। जिस वचन को सुनकर परिग्रह के अर्जन और रक्षण करने में आसक्ति उत्पन्न होती है, उसे उपधि वचन कहते हैं। यानी आज की भाषा में अपन कहें तो जितना ये प्रचार प्रसार किया जाता, एडवर्टाइज दी जाती, ये सब उपधि वचन, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा करके देते हैं, व्यक्ति संग्रह करने को तैयार हो जाता, खरीदने को तैयार हो जाता है। जिस जिस वचन को सुनकर तप और ज्ञान से अधिक गुण वाले पुरुषों में भी जीवन नम्रीभूत नहीं होता है, उसे अप्रणति वचन कहते हैं। ये भी बहुत आजकल चलता, जैसे विद्वानों के प्रति, साधु संतों के प्रति, छोटे छोटे बच्चों के मन में एक भय पैदा कर देना। तो कोई ऐसा करोगे ना तो पंडित जी मारेंगे, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, तो महाराज जी आएंगे, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो इस तरह से वो भयाक्रांत हो जाता है। यानी पंडित जी के सामने आने में उसे डर लगने लगता, साधु संतों के सामने आने में डर लगने लगता है। और माँ अपना पिंड छुड़ाने के लिए इस तरह की भाषा बोलती थी। अप्रणति वचन, यानी जिनके प्रति नम्र होना चाहिए था, आपने उनसे उसे भयाक्रांत कर दिया। आप लोगों को भी अनुभव आए होंगे, बहुत होता है ऐसा। यानी बच्चे तो बच्चे होते, अब बहुत दंड हो, आज अपने पंडित जी आने हैं, यदि उनके सामने उधम किया तो हम नहीं जानते, वो पकड़ के ले जाएंगे। अब बेचारे वो सामने आने में डरने लगता। ये अप्रणति वचन, यानी इनका प्रयोग अपन आजकल बहुत करते, पर ये भूल रहे कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है। यानी वो छोटा बच्चा इन लोगों के सामने आने से कतराने लगता। और क्यों? कि मम्मी ने वो जहर पिला दिया उसे। देखो बेटा, दीदी आएंगी आज, यदि उनके सामने ऐसा किया ना तो पकड़ के ले जाएंगी, तो पुलिस को दे देंगे आपको। अब बेचारा वो डर 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 सामने आने से कतराने लगे। इतनी सावधानी अपेक्षित, और ये बहुत हो रहा। उन बेचारे छोटे बच्चों को विद्वान लोग, संत लोग देखने को भी नहीं मिल रहे, और वो भयाक्रांत, बस ये उसके मन में बसा दिया, ये पकड़ के ले जाते हैं, ये तुम्हारा सामान ले जाएंगे, तुम्हारे खिलौने ले जाएंगे। वो बेचारे डर 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 सामने आप ही नहीं। कितना आचार्य ने सूक्ष्मता से ग्रहण किया, और अपन उसका दुरुपयोग किस रूप में कर रहे हैं। ये तो कभी कभी ऐसे अनुभव आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने डरते, मान लो ने देखा दीदी यहाँ बैठी, वहां से भागेंगे। बात क्या? तो बाद में मम्मी बताती, दीदी ऐसा ऐसा किया था हमने, तो बहुत उद्यम कर रहा था, तो हमने कह दिया था कि देखो दीदी आएंगी, यदि उनके सामने आए तो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। बहुत अच्छी शिक्षा थी। अब वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगा हम लोगों से, क्योंकि उसे तो ये डर बस गया कि हमें पकड़ के ले जाएंगे, तो पुलिस के हवाले कर देंगे।
और ये पढ़ा देते, वो बेचारा ना समझ बच्चा पढ़ लेता, वही था। अज्ञानता के कारण उसे सत्य संगति से वंचित कर दो, यानी वो कभी सामने भी नहीं आ पाता, बस उसके अंदर डर समा गया कि हमें पकड़ के देगा। जिस वचन को सुनकर चौरी कर्म में प्रवृत्ति होती है उसे मोक्ष वचन कहते। ये भी बहुत, कोई यात्रा करके आया हो, जवान लड़का हो, नहीं, देखो हम तो इतना लंबा सफर बिना टिकट के आ गए, कोई नहीं पकड़ पाया हमें, और टीटी को ऐसा चकमा दिया, वो भी याद रखेगा। तो एक ने किया हो, दूसरे को लगता हम भी करें, दूसरा भी सफल हो गया, तीसरे को लगता हम भी करें। यानी इस तरह की अपनी प्रशंसा आदि गलत कार्यों को लेके, नकल आदि है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि की चोरी आदि में इस तरह से अपना गुणगान, दूसरे को लगे अरे हम ही बुद्धू हैं जो बेकार में फंसे रहते, अपन भी ऐसे ही करें। ये है मोक्ष वचन। समीचीन मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को सम्यक दर्शन वचन, यानी वस्तु व्यवस्था समझाएं, विश्व व्यवस्था समझाएं, सुखी होने का उपाय बताएं, सम्यक दर्शन वचन। मिथ्या मार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्या दर्शन वचन कहते, यानी जिससे गृहित मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए और पापों में प्रवृत्ति हो जाए। जिनमें वक्त्री पर्याय प्रकट हो गई है, ऐसे दुही इंद्री से आदि लेकर सभी जीव वक्ता हैं, यानी बोलने की क्षमता जहां से प्रकट हो गई, तो दो इंद्रिय से प्रकट हो जाती, दो इंद्रिय से सैनी पंचमिता है तो वक्ता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा असत्य अनेक प्रकार का है। द्रव्य में वो सामग्री विशेष, कोई उसको कुछ कहता, कोई उसको कुछ कहता है। क्षेत्र में भी कहीं उसको कुछ कहा जाता, कहीं कुछ, ऐसे काल में भी अपने यहाँ जो आज गाली मानी जाती, पहले तो सर्वोत्कृष्ट शब्द थे, नंगा, लुच्चा, पाखंडी, बुद्धू, सर्वोत्कृष्ट शब्द, नालायक, आज वो गाली बन गई। ये काल की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा भी सामने वाले को, सामने वाले के शब्द को अपन किस अभिप्राय से ग्रहण करें, ये भाव की अपेक्षा भी। अब सत्य के दृष्टि भेद, नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत सत्य, समृद्धि सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य के भेद से सत्य वचन 10 प्रकार का है। अति संक्षेप में यहाँ इनका स्वरूप भी दे रहे हैं। मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्य के व्यवहार के लिए जो संज्ञा की जाती है उसे नाम सत्य कहते, यानी किसी का कुछ भी नाम रख दिया गुण आदि देखे बिना, ये नाम सत्य। जैसे ऐश्वर्य आदि गुणों के ना होने पर भी किसी का नाम इंद्र ऐसा रखना नाम सत्य। अब देखो इसमें इसकी ना समझी से कितनी समस्याएं खड़ी होती। अपने यहाँ वैसे देखें तो सागर शब्द मुनि महाराज जी की दीक्षा के समय उनको जो नाम मिलता उसके साथ जुड़ता,
पर किन्हीं ने अपने बच्चों के नाम रख दिए। जैसे अपने यहाँ तो बहुत है, वीर सागर, शांति सागर, अमृत सागर से बहुत विद्या है। तो अब कोई ये समझे इसका मतलब ये भी मुनिराज होंगे। नाम अपने पूज्य गुरुदेव श्री का, सभी को आप स्वामी क्यों कहते, नाम है उनका, तो कान्जी स्वामी नाम में। नाम किसी का कुछ भी चल पड़े उस पर विवाद करने के लिए अवसर नहीं रहता, वो नाम सकते हैं। यानी स्वामी आदि के गुण देखने के लिए अवसर नहीं, नाम सकते। गुरुदेव क्यों कहते, वो नाम जी लगा के क्यों बोलते कि नाम ही उनका कान्जी, तो जी लगा ही हुआ नाम में, ये नाम सत्य। आजकल तो ऐसे बहुत नाम रखे जाने लगे, अरहंत, सिद्ध, एक आजकल ये विदुषी नाम चलने लगे। तो कोई ये विदुषी है, देखो कालाक्षर भैंस बराबर 2 साल की लड़की, उसका नाम है विदुषी। निर्जरा, संवर, आर्जव, ये सब नाम ही है, इनमें बहस नहीं की जाती, ना उन गुणों को देखा जाता। ये तो अन्य बच्चों से अलग करने के लिए नाम रख दिया, वो भी एक सत्य है। पदार्थ के नहीं होने पर भी रूप की मुख्यता से जो वचन कहे जाते हैं उसे रूप सत्य कहते हैं। यानी कि जिसको अपन कहें, जैसे आगे उदाहरण दे रहे, जैसे चित्र लिखित पुरुष आदि में चैतन्य और उपयोगादिक रूप अर्थ के नहीं रहने पर भी पुरुष इत्यादि कहना रूप शब्द। यानी कि फोटो आदि, तभी किन की फोटो, पंडित जी साहब, पंडित जी साहब, ये रूप सत्य कहना, यानी उनके जैसा आकार प्रकार बना है, चेतनता आदि तो नहीं है, तो भी ये रूप सत्य स्वीकार करेगा। मूल पदार्थ के नहीं रहने पर भी कार्य के लिए जो द्युत संबंधी अक्षर यानी पांचा आदि में स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते। पांचे आदि शतरंज आदि के खेलों में अपने जिनबिंब आदि ये सब स्थापना सत्य। सादी और अनादि भावों की अपेक्षा जो वचन बोला जाता है उसे प्रतीत सत्य कहते। यानी आप नहीं कह सकते कि अनादि का आप कह रहे तो आप देख आए हो क्या, वे अगम्य है, हम उसको स्वीकार करके बात कर रहे हैं। लोक में जो वचन समृद्धि अर्थात कल्पना के आश्रित बोले जाते हैं उन्हें समृद्धि सत्य कहते। जैसे मान लो ये कहा कि भाई ये ठंडा, और ठंडे और गर्म की सीमा रेखा क्या है, ठंडे में 15 डिग्री फ़ारेनहीट वाला पानी भी ठंडा लगता है, वो गर्मी में कितना गर्म। यानी ठंड में मौसम ठंडा तो 15 डिग्री फ़ारेनहीट गर्म हो पानी तो भी कैसा लगता है, अरे ज्यादा गर्म नहीं, और ज्यादा गर्म करो तो वही पानी गर्मी में। ये तो ठंडी गर्मी है अपने ऊपर निर्भर, फिर भी तब ये ठंडा हो गया, ये हम कहेंगे ये समृद्धि सत्य, यानी हमें जिस तरह का लग रहा वैसा। जैसे पृथ्वी आदि अनेक कारणों के कहने पर भी जो पंख अर्थात कारणों के कहने के स्थान पर रहने, कारणों के रहने पर भी जो पंख अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं इत्यादि। यानी वहां मिट्टी भी थी, पानी भी थी, खाद वगैरह भी दी थी, और फिर भी कमल को पंकज कह देते। ये हुआ समृद्धि सत्य, यानी किसी एक को अपन ने मुक्त किया। जैसे अभी ठंडी गर्मी का भी कहा, ये भी समृद्धि सत्य, यानी
उतना ही ठंडा पानी। ठंड में ज्यादा ठंडा लगता, तो गर्मी में कहाँ है ठंडा, गर्म तो है। उतना ही गर्म पानी ठंड में ठंडा लगता, तो गर्मी में ज्यादा गर्म लगने लगता। ये समझ। धूप के सुगंधी चूर्ण के अनुलेपन और प्रघर्षण के समय अथवा पद्म, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और क्रौंच आदि रूप व्यूह रचना के समय सचेतन अथवा अचेतन द्रव्यों के विभागानुसार विधि पूर्वक रचना विशेष के प्रकाशक जो वचन हैं उन्हें संयोजना सत्य कहते हैं। अपन जो मारने आदि बनाते हैं, नंदीश्वर मंडल का मार्ण, 28 दीप का मार्ण, पहले सेनाओं में चलते थे, चक्रव्यूह, क्रौंच, सर्वतोभद्र आदि, ये सब संयोजना से। आर्य और अनार्य के भेद से 32 देशों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्राप्त कराने वाले वचन को जनपद सत्य कहते हैं। जहां जो भाषा चलती है, को विचावली कह देते, ये सब जनपद सत्य, यानी इनमें बहस नहीं करना, जहां जो चलता चलता। ग्राम, नगर, राजा, गण, पाखंड, जाति और कुल आदि के धर्मों के उपदेश करने वाले जो वचन हैं उन्हें देश सत्य कहते हैं। अपने अपने यहाँ की परंपरा आदि के सूचक शब्द है देश शब्द। छद्मस्थों का ज्ञान यद्यपि द्रव्य की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सकता है, तो भी अपने गुण अर्थात धर्म के पालन करने के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि से जो संयत और श्रावक के वचन हैं उन्हें भाव सत्य कहते। यानी हम तो नहीं समझ सकते, पर आचार्य ने लिखा ऐसा ऐसा करो और ऐसा हो जाए तो समझ लेना वो प्रासुक हो, तो हम मान लेंगे। यानी अनार का छिलका डालो और वो पीला हो जाए पानी, तो समझ लेना प्रासुक। तो हमने किया, पीला हो गया, तो समझ लेंगे प्रासुक। अब हमारे पास इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं कि हम देख सकेंगे जीव ही है कि नहीं, कि इतना इतना उबालना 24 घंटे के लिए प्रासुक मर्यादा वाला, तो हम मान लेंगे। अब जीव उसमें है कि नहीं ये जानने की ताकत हमारी नहीं, ये सब कहलाएगा भाव सत्य। यानी आगम में ऐसा ऐसा लिखा तो हमने उसके अनुसार स्वीकार कर लिया। आगम गम में प्रतिनियत 6 प्रकार के द्रव्य और उनकी पर्यायों की यथार्थ और अवधि मात्रा और उनकी पर्यायों की यथार्थता के प्रकट करने वाले जो वचन हैं उन्हें समय सत्य कहते हैं। यानी 6 द्रव्यों की चर्चा, एक समयवर्ती पर्यायों की चर्चा, कोई कहीं आपको पता है, दिखती है, ये आगम में लिखा है, हम तो आगम के आधार से स्वीकार कर रहे हैं, ये है समय सत्य। इस तरह से है 10 प्रकार के सत्य। इन विषयों की चर्चा जिस प्रवाद में है उस प्रवाद का नाम सत्य प्रवाद। यानी इतना सारा विषय, सत्य असत्य, शब्दों के उच्चारण आदि वाली स्थिति, अनुभव वचन आदि सारा विषय। अब आत्म प्रमाद,
आत्म प्रवाद पूर्व 16 वस्तुगत 320 प्रावृत्तों के 26 करोड़ पदों द्वारा जीव वेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है इत्यादि रूप से आत्मा का वर्णन करता है। कहा भी है, दो गाथा द्वारा बता रहे हैं, पेज नंबर 119 और 120 की गाथा। जीवो कत्ताय वत्ताय पाणी भूताय पोगनु वेदो विन्नु स्वयं भूय शरीरे मानव सत्ता जंतुय मानीय माई जोगीय संकटो असंकटो यके अन्नु अंतरपातहि में जीव वर्णन किन किन माध्यमों से किया जाता है, वे माध्यम इन दो गाथाओं द्वारा बताएं। जीव करता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, भूतगल है, जीव भूतगल आगे विश्लेषण कर रहे थे। वेद है, विष्णु है, स्वयंभू है, शरीरी है, मानव है, सत्ता है, जंतु है, मानी है, मायावी है, योग साहित्य है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रज्ञ है और अंतरात्मा है। इस सबका विश्लेषण संक्षेप में आ रहा है। आगे इन्हीं दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है, जो जीता है जीवित रहेगा और पहले जीवित था, इसलिए जीव यानी जीवत शक्ति की मुख्यता से उसे जीव कहते हैं। शुभ और अशुभ कार्य को करता है, इसलिए करता है, यानी जो भी इसमें परिणमन हो रहा है उसको स्वयं परिणम था करता। सत्य असत्य और योग अयोग वचन बोलता है, इसलिए वक्ता है। इसके प्राण पाए जाते हैं, इसलिए प्राणी है। यानी एक इंद्रिय का 4 प्राण और बढ़ते बढ़ते सैन्य पंचेंद्रिय के 10। किस क्रम से बढ़ते? एक इंद्रिय के 4, तो 2 इंद्रिय के 5, एक इंद्रिय के 4। कौन कौन से? बोल तो 10 प्राण कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण। एक इंद्रिय के, एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण। फिर 2 इंद्रिय के हो जाएंगे 6, 5 नहीं, हाँ 2 इंद्रिय और 2 बल हो गए, वचन बल, काय बल और वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, 6। अब फिर एक बढ़ेगा, तो 3 इंद्रिय के एक इंद्रिय और बढ़ गई 7, 4 इंद्रिय के एक इंद्रिय और बढ़ गई 8, असैनी पंचेंद्रिय के एक इंद्रिय और बढ़ गई 9 और सैनी पंचेंद्रिय के मन गया 10। इस तरह से ये प्राण, तो इन प्राणों को धारण करता, इसलिए जीव को प्राणी कहते। देव मनुष्य त्रियंच और नारकी के भेद से 4 प्रकार के संसार में पुण्य और पाप का भोग है, इसलिए भोगता है। इन्हें अपने करने के फल को भोगने वाला ये भोगता। अब पुद्गल का 6 प्रकार के संस्थान और नाना प्रकार के शरीरों द्वारा पूर्ण करता है और गलाता है, इसलिए इसे जीव को पुद्गल, यानी जैसे पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, जीव भी स्थान से, यानी अभी इतना बड़ा आकार चीटी में पहुंच जाए तो इतना सा रह गया,
फिर हाथी में आ गया तो और बढ़ गया। ये सब घटता बढ़ता रहता शरीरों द्वारा, वो न होता गला था। कैसी कैसी अपेक्षाएं हैं, इस जीव को पुद्गल कह रहे। सुख और का वेदन करते हैं, इसलिए वेद है। अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन करने वाला, अथवा जानता है इसलिए वेद कहलाता है, क्योंकि जानने वाला वेद, विद धातु जानने के अर्थ में। प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इसलिए विष्णु, यानी जो भी शरीर मिलता है पूरे शरीर प्रमाण हो जाता है, इसलिए विष्णु। विष्णु मतलब व्यापक रहने वाला, तो शरीर के सभी हिस्सों में फैला रहता है विष्णु। सुता ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्वयंभू, शाश्वत सत्ता वाला स्वयंभू। संसार अवस्था में इसके शरीर पाया जाता है, इसलिए शरीरी। 14वें गुणस्थान तक शरीर शरीरी। मनु ज्ञान को कहते हैं, उसमें यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानव, ज्ञान संपन्न। स्वयं जन संबंधी मित्र वर्ग आदि में आसक्त रहता है, इसलिए सकता, आसक्त रहने वाला, जो इसके इष्ट लगते उनमें तल्लीन बना रहता। चार गति रूप संसार में उत्पन्न होता है और दूसरों को उत्पन्न करता है, इससे जंतु, जन्म लेता रहता जंतु। इसके मान कषाय पाई जाती है, इसलिए मानी है। इसके माया कषाय पाई जाती है, इसलिए माई। ये संकेत, मान कषाय ये द्वेष की प्रतिनिधि और माया कषाय हिताक की प्रतिनिधि। तो जो कल रात को चर्चा आई थी 12-13, वो पूरे यहाँ ले लेना प्रतिनिधि रूप में। हाँ, तो प्रतिनिधि रूप में एक एक। इसके 3 योग होते हैं, इसलिए योगी है। प्राणी मार्ग शैली पंचेंद्र के 3 योग योगी। अति सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित होता है, इसलिए संकुट, यानी घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में भी रह लेता, इसलिए संकुट। संपूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट, यानी पूर्ण समुद्घात में संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाता है, असंकुट। क्षेत्र अर्थात अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ, अपने स्वरूप को जानने के कारण। 8 कर्मों के भीतर रहता है, इसलिए अंतरात्मा, यानी वो साधक वाला अंतरात्मा नहीं, यहाँ 8 कर्मों के भीतर रहता, इसलिए अंतरात्मा। यानी कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं। अब यदि वाद विवाद करना हो तो इसको ही लेके, ये कैसे अंतरात्मा हो गया, तो बहिरात्मा है। यानी 8 कर्मों के अंदर रह रहा, वो तो बहिरात्मा है। जो स्वपर का भेद विज्ञान करे, आत्मानुभव करे, वो अंतरात्मा होगा। ये भी एक अपेक्षा है। इस तरह से आत्म प्रवाद में इन विषयों का वर्णन। अब कर्म प्रवाद 122 पेज पर। कर्म प्रवाद पूर्व 20 वस्तुगत 400 प्राप्तों के 1,80,00,000 पदों द्वारा 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन करता है। तो जितना भी एक कर्म सिद्धांत अपने को उपलब्ध, वो इसके आधार से। प्रत्याख्यान पूर्व 30 वस्तुगत 600 प्रावृतों के 84 लाख पदों द्वारा द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित काल रूप और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान, उपवास विधि, 5 समिति और 3 गुप्तियों का वर्णन करता है। परिमित काल रूप नियम, यानी कुछ काल के लिए, कि इतने काल तक के लिए हमारा त्याग। अपरिमित काल यम, इन्हें
जीवन पर्यंत के लिए त्याग। तो इन सब का वर्णन करने वाला प्रत्याख्यान है। विद्यानुवाद पूर्व 15 वस्तुगत 300 प्रावृतों के 1,10,00,000 पदों द्वारा अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 अल्प विद्याओं का, रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का और अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, इन 8 महानिमित्तों का वर्णन करता है। यानी जितना भी हस्तरेखा विज्ञान और अपना विज्ञानवाद जो आजकल चलता है, उस सब का ये मूल उत्पादक है। नैमित्तिक ज्ञान, स्वर विज्ञान, स्वप्न विज्ञान, ये सब इसमें आते हैं। कल्याणवाद पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 26 करोड़ पदों द्वारा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारागणों के 4 क्षेत्र, 4 परिभ्रमण, यानी किस तरह से वे सुमेर पर्वत की प्रदक्षिणा करते, उपपाद स्थान जहां उनका जन्म होता, गति किस तरह से चलते, वक्र गति तथा उनके फलों का, यानी नक्षत्रों आदि की वक्र गति हो तो मनुष्य लोक पर क्या असर होगा इसका, पक्षी के शब्दों का और अरिहंत अर्थात तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि के गर्भावतार आदि महाकल्याण को कहा वर्णन करता। ये सब वर्णन कल्याणवाद पूर्व में। प्रणवाय पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 13 करोड़ पदों द्वारा शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म अर्थात शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्म लेपन, सूत्र बंधन जो धागा वगैरह बांध लेते वो, जांगुली प्रक्रम यानी विष विद्या, क्योंकि विषस्य विषम औषधि, तो एक पहले का विष घुसा अब उसको नष्ट करने के लिए दूसरा विष, विष विद्या, जांगुली प्रक्रम और प्राणायाम के भेद प्रभेदों का विस्तार से वर्णन करता है। यानी प्राणवाय पूर्व में शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी प्रकार की कला। क्रिया विशाल पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 9 करोड़ पदों द्वारा लेखन कला आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधित 64 गुणों का, शिल्प कला का, काव्य संबंधी गुण दोष विधि का और छंद निर्माण कला का वर्णन करता। ये सब क्रिया विशाल पूर्व, यानी पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं, शिल्प कला आदि, लोहे के सामान कैसे बनाना, लकड़ी के कैसे बनाना आदि, काव्य आदि कैसे बनाना, छंद कैसे बनाना, ये सब। लोक बिंदु सार पूर्व 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 12 करोड़ 50 लाख पदों द्वारा 8 प्रकार के व्यवहारों का, 4 प्रकार के बीजों का, मोक्ष को ले जाने वाली क्रिया का और मोक्ष सुख का वर्णन करता है। ये 8 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के बीज, यत्र अष्टो व्यवहार चत्वारि बीजानि, संख्या मात्र दी है, नाम नहीं दिए। तत्वार्थ राजवार्तिक में भी संख्या मात्र दी, कौन कौन से लेना ये नहीं दिए हैं।
तो 8 प्रकार के व्यवहार, यानी लोक व्यवहार, धर्म व्यवहार, मनुष्य व्यवहार, ये सभी आएंगे। 4 प्रकार के बीज, यानी नीचे टिप्पण में है, तत्वात् राजवार्तिकल यह परमात्म वसे नाम ही भेदों के नाम नहीं गिनाए। ने 8 प्रकार का व्यवहार, 4 प्रकार के बीज ये गिनाए। इन 14 पूर्वों में संपूर्ण वस्तुओं का जोड़ 195 है और संपूर्ण प्रावृतों का जोड़ 3900 है। ये तो 14 पूर्वों की चर्चा हुई। अब इस जीवस्थान में इन 14 पूर्वों में से किसका विषय आएगा? अब ये इस जीवस्थान शास्त्र में क्या उत्पाद पूर्व से प्रयोजन है, क्या अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छना करनी चाहिए, यानी पूरे 14 के संदर्भ में। यहाँ पर ना तो उत्पाद पूर्व से प्रयोजन है और ना दूसरे पूर्वों से प्रयोजन है। इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है, इस तरह का उत्तर देना चाहिए। यानी समय सार 5 में ज्ञान प्रभात पूर्व से, और ये जीवस्थान दूसरे अग्रायणी पूर्व से लिया है, संबंध रखता है। उस अग्रायणी पूर्व के 5 उपक्रम है, वही पहले जो 73 पेज पर की चर्चा। अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। यहाँ पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर ये अग्रायणी पूर्व, दूसरे से पश्चातानुपूर्वी से गिनती करने पर 13वें में से, और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है। अब जो वो अग्रायणी का पहले अर्थ दिया था उसे ही पुनः ले रहे हैं नाम के संदर्भ में। अंगों के अग्र अर्थात प्रधानभूत पदार्थों का वर्णन करने वाला होने के कारण अग्रायणी यह गौण नाम है, यानी सार्थक नाम, यथा नाम तथा गुण। अब कितना प्रमाण बता रहे हैं? अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा संख्यात, शब्द वाक्य आदि संख्यात होते, और अर्थ की अपेक्षा अनंत रूप है। अब वक्तव्यता, इसमें स्वयं समय का ही कथन किया गया है, इसलिए स्वयं समय वक्तव्यता है। यानी जिनागम की ही चर्चा इसमें आएगी, अन्य मतों की चर्चा एकदम गौण। अब अर्थाधिकार यानी विषय वस्तु, तो पहले 14 अर्थाधिकार बताएंगे, उनमें से फिर इसमें कौन सा विषय है ये कहेंगे। अग्रायणी पूर्व के अर्थाधिकार 14 प्रकार के हैं। वे इस प्रकार पूर्वांत, अपरांत, ध्रुव, अध्रुव, चयन लब्धि, अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थ, भौम, वृत्तादिक, सर्वार्थ, कल्प निर्याण, नित्यानिक,
कल्पनीय दिया है। कल्प निर्याण अतीत काल में सिद्ध और बुद्ध, अनागत काल में सिद्ध और बुद्ध, ये 14 भेद हुए इसके। इनमें से यहाँ पर क्या पूर्वांत से प्रयोजन है, क्या अपरांत से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर पूर्वांत से प्रयोजन नहीं, अपरांत से प्रयोजन नहीं इत्यादि रूप से सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु चयन लब्धि से यहाँ पर प्रयोजन है, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। यानी कहाँ से शुरू किया था? मूल में सुरत प्रमाण, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। यहाँ अंग बाह्य से प्रयोजन नहीं, अंग प्रविष्ट से। और अंग प्रविष्ट के 12 अंग, तो उनमें से 11 से प्रयोजन नहीं, 12वें से। अब 12वें के 5 भेद, तो उनमें से पूर्वगत से प्रयोजन है, बाकी 4 से नहीं। अब पूर्वगत के 14 भेद, तो उनमें से अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है, बाकी 13 से नहीं। और अग्रायणी के पुनः 14 भेद, उनमें से 5 में चयन लब्धि से प्रयोजन है, बाकी 13 से नहीं। यहां तक आ गया। अब चयन लब्धि के भी प्रश्न तो नहीं। चयन लब्धि का उपक्रम 5 प्रकार का है। अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। उन तीनों में से यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर 5वें अर्थाधिकार से, क्योंकि जो 14 भेद बताए थे अग्रायणी के, उसमें से चयन लब्धि है 5वें नंबर पर। पश्चातानुपूर्वी से गिनती करने पर 10वें अर्थाधिकार से, और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर चयन लब्धि नाम के अर्थाधिकार से प्रयोजन। ये हुआ अनुपूर्वी। यह अर्थाधिकार चयन विधि और लब्धि विधि का वर्णन करता है, इसलिए चयन लब्धि, छूट गया है, चयन लब्धि हो गया है। चयन लब्धि यह गौण नाम है, यानी कर्मों की संचय आदि की विधि भी बताएगा, कैसे कैसे उनके अनुवाद आदि की प्राप्ति होगी, विषय आएगा। तो चयन लब्धि है सार्थक नाम। अब प्रमाण, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्या, शब्द वाक्य संख्यात होते, तथा अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है, यानी गे तो इसमें अनंत आ जाएंगे। अब वक्तव्यता, स्वयं समय का कथन करने वाला होने के कारण यहाँ पर स्वयं समय वक्तव्यता है, यानी ये विषय मात्र जिनागम का ही, अन्य में नहीं मिलेगा। इस तरह से चयन लब्धि में इतना विवेचन। अब पुनः इसके अधिकार तो कौन सा लेना, अभी चर्चा। चयन लब्धि के अर्थाधिकार 20 प्रकार के हैं। उनमें से यहाँ क्या प्रथम प्राभृत से प्रयोजन है, क्या दूसरे प्राभृत से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर प्रथम प्राभृत से प्रयोजन नहीं है, दूसरे प्राभृत से प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु यहाँ पर चौथे प्राभृत से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। तो चयन लब्धि का चौथा प्राभृत, वह विषय इनमें आएगा। अब उस चौथे प्राभृत का भी
उपक्रम 5 माध्यमों से ये अपन आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रावृत्ति है कर्म प्रकृति प्रावृत्ति। नीचे में के लिए वंदना